और सबसे पहले बात करेंगे त्रिस्तरीय चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से दोबारा से अर्जी दाखिल की गई है ताकि कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कुछ नए साक्ष्य भी कोर्ट के सामने सरकार प्रस्तुत कर सके, जिसे कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर फंसा पेच सुलझ नहीं रहा। इस पर सियासत जहां जबरदस्त हो रही है, बीजेपी कांग्रेस में इसे लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश में संशोधन की शिवराज सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को सुनवाई होगी। कमीशन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। अदालत के रुख से यह तय होगा कि आगे क्या होने वाला, लेकिन इससे सियासी जुबानी जंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बीजेपी की ओर से एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी गतिरोध के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया और उसका परिणाम कहें या दुष्परिणाम कहें या पाप कहें, इनका ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। अभी जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने कहा कि हम आरक्षण 0% कर देंगे, तो ये 95 से आज तक चले हुए उस वर्ग से भी एक तरह से अन्याय होगा ओबीसी के साथ। इसलिए हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है कि अभी हम इस मामले में माननीय न्यायालय से फिर निवेदन करेंगे कि आप सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार के कष्ट को समझें। जुबानी जंग में कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं गए, उधर से भी जमकर पलटवार हुआ। मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 27% आरक्षण के साथ नगरीय निकाय के चुनाव होते, जनता को, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिलता। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 15 दिनों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा था। साथ ही यह चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, लेकिन एक बार फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होने की उम्मीद जाग चुकी है। अब सबको 17 मई का इंतजार है, तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कोई बदलाव करता है या नहीं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।